बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार यदि रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए तो ये जितने गुण हैं ये सभी उस भक्त को स्वतः प्राप्त हो जाए। विश्व में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि भक्त को मार सके, अमृत में भी सामर्थ्य नहीं है वह भगवान की इच्छा के बिना जिला सके। यही तो भगवान की भगवत्ता है। विश्व में भी सामर्थ्य नहीं है मार सके, अमृत में भी सामर्थ्य नहीं है जिला सके। क्यों? ईश रजाई शीश सबही के उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी। सबके ऊपर राम जी किया। हनुमान जी ने जाकर के पूरी लंका में देखा, कहीं भी श्री सीता जी नहीं मिली। मन में विचार आता है कि कहां होंगी सीता जी। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है, जब रावण के यहां गए तो एक बार मंदोदरी को देखा तो हनुमान जी के मन में हुआ, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, पूंछ पकड़ करके अपने मुंह में डाल दिया। ये बानरों की खुशी का तरीका है, वाल्मीकि जी लिखते हैं। उन्हें लगा कि सीता जी तो मिल गई, लेकिन जब उन्होंने गंभीरता से देखा तो यहाँ सुंदरी ही नहीं, यहाँ तो सुरा भी है। तो सुरा और सुंदरी का जहाँ संयोग है वहां मेरी मैया सीता कभी हो नहीं सकती। विचार करते हैं कहां है सीता जी, और मन में थोड़ी चिंता होती है। उसी समय विभीषण जी ने राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। बहुत ही सुंदर विभीषण जी का हनुमान जी का संवाद है। लेकिन अब संक्षेप में चलना पड़ेगा क्योंकि समय भी हो रहा है, आज राम राज्याभिषेक भी कराना है। बहुत सुंदर संवाद। हनुमान जी ने विभीषण जी से एक बात कही, कहा देखो तुम्हारे भी जीवन में एक का अभाव है और मेरे भी जीवन में एक का अभाव है। किसका? मैंने पिताजी का दर्शन किया है लेकिन माताजी का दर्शन मुझे नहीं हुआ, और तुमने माताजी का दर्शन किया है लेकिन पिताजी का दर्शन नहीं किया। तो दोनों लोग मिल करके टाई अप कर, आप मुझे माताजी का दर्शन करा दो और जब आप वहां आओगे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपको मैं पिताजी के दर्शन करा दूं। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, देखी चाहूं जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, देखी चाहूं जानकी माता। विभीषण जी ने सब बता दिया। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे और वृक्ष के ऊपर तरुपल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। विचार कर रावण आया, रावण ने नाना प्रकार से श्री सीता जी को प्रलोभन दिया, लेकिन श्री सीता जी ने तृण धरी ओट कहत वे देही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। तो मेरी प्राप्ति की अभिलाषा को छोड़ दे। अच्छा, तृण क्यों सामने रखा? बहुत भाव है, लेकिन एक भाव, रावण ने अपने ऐश्वर्य की दुहाई दिया, अगर तुम मुझे स्वीकार कर लोगी तो मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं सब तेरी दासी हो जाएंगी।
लेकिन श्री सीता जी ने तृण ही क्यों सामने रख करके उत्तर दिया। किशोरी जी ने कहा, रावण तेरा ऐश्वर्य भले ही कितना भी विशाल है, लेकिन मेरे लिए तृण की तरह है। क्यों? सुमिरत राम ही तजहि जनो, सुमिरत राम ही तजहि जनो, तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी कहूँ, कछु न आचरजता। राम जी की जो जन है वे राम जी का स्मरण करते ही विषय विलास को किस तरह छोड़ देते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास। तो यह तेरा जो लंका का विषय है, विलास है, भोग है, वह मेरे लिए तृण की तरह है। इसलिए तृण धरि ओट कहति वै देहि, सुमिरि अवधपति परम शनि। रावण चला गया। मैया ने त्रिजटा से प्रार्थना किया, तुम चिता का निर्माण करो। अच्छा, त्रिजटा इसका नाम है, क्यों? बहुत भाव है। अभी सुंदर कांड पर ही राम जी ने सोनपुर में कृपा करके 7 दिन सुंदर कांड पर ही कथा कही। तो मन तो कभी कभी मचलता है हर चीज पर, समय अपना बंधन। त्रिजटा शब्द बहुत सुंदर। जिसकी 3 जटाएं हो वह है त्रिजटा। कौन है त्रिजटा? जिसके 3 जटाएं हो। कौन सी 3 जटा? कर्म, ज्ञान और उपासना, ये 3 जटाएं और इस त्रिजटा में भी है। परिचय देखो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। और 3 जटा कौन सी है? राम चरण रति, ये पहली जटा है, उपासना। राम चरण रति, ये उपासना रूपी जटा है। और फिर निपुण, निपुण का अर्थ क्या है? ये कर्म रूपी जटा है। राम चरण रति एक जटा, और निपुण ये दूसरी जटा, कर्म। और विवेका ये ज्ञान की जटा है। तो तीनों से जो मिली हुई है वह है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। समझाया है त्रिजटा ने श्री सीता जी को। राक्षसियां नहीं मान रही, तब उसने अपना स्वप्न सुनाया। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। अच्छा, ये बात हनुमान जी ऊपर से सुन रहे हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि राम जी ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं, और ये कह रही है कि सपने बानर लंका जारी और जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। अच्छा, ये बात